मेरा सवाल ये है कि जैसे हम हमेशा एक बहस छिड़ी रहती है इस देश में, गांधी या गोडसे, तो आपके पर्सपेक्टिव से क्या, गांधी या गोडसे? गांधी जी से मैं बहुत सारी शिकायतें हैं मेरी, और पूरे देश में करोड़ों हिंदुओं को भी हैं, जैसे? कि दो स्तर पर मैं देखता हूँ उसको, एक राजनीतिक जीवन और एक उनका सामाजिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन। आप सामाजिक आध्यात्मिक जीवन दोनों कह सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से तो वो एक कमज़ोर राजनेता थे। उनके फैसलों ने जो आफ्टर इफेक्ट डाला है भारत की सोसाइटी पे, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण की उन्होंने शुरुआत करी, और मुस्लिमों की हर एक जायज़ नाजायज़ मांग के आगे उन्होंने हिंदुओं को बलि का बकरा बनाया। हिंदू उनका बहुत सम्मान करते थे, गांधी जी को बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उनकी हर सही गलत जिद को मान लेते थे। और वो मान लेते थे इसलिए वो बार बार हिंदुओं को जो है बलिदान करने पे तुले हुए थे। और ये एक तरह का, मैं कहूँगा, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ये एक तरह का मनोविकार था। अब ये बोलना थोड़ा सा वैसा लगता है, बहुत लोग बोल रहे हैं आजकल इसके बारे में। वो एक मनोविकार से ग्रस्त थे कि जिसमें एक होता है परपीड़न रति, दूसरों को परेशान करके किसी को सुख मिलता है, उसको कहते हैं सैडिस्टिक। एक होता है स्वपीड़न रति, अपने आप को दुख दे के किसी किसी को खुशी मिलती है। मतलब अपने आप को दुख देने में मजा आने लगता है आदमी को। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैसोकिज्म। मैसोकिज्म, तो ये मैसोकिज्म की बीमारी है कि आप अपने आप को परेशान करके खुशी अनुभव करते हैं। तो ये जो उनके व्रत उपवास और अनुष्ठान की जो बात होती थी, जो आमरण अनशन वाली जो बातें होती थी, कहीं ना कहीं उसी का पार्ट थी वो, कि वो जब किसी दूसरे को दुख नहीं दे पाते थे तो खुद को दुख देने लगते थे। अच्छा। और उसके माध्यम से दूसरों को फिर मजबूर करते थे कि उनकी बात मानी जाए। नंबर एक बात, जब वो एक हिंदू के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं, हिंदुओं के नेता के तौर पे देख रहे हैं, तो दूसरों की गलत चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, मुसलमानों की, और हिंदुओं को फांसी पे चढ़ाएंगे। वो भी एक तरह से उस स्वपीड़न रति का ही हिस्सा है कि उनको अपने आप को दुख देने में, हिंदुओं को दुख देने में ज़्यादा स्वाद आता है। तो ये कहीं ना कहीं मेरी समझ में ये न्यायपूर्ण दृष्टि नहीं है। एक राजनेता को गलत और सही को सही कहने का साहस होना चाहिए, और गांधी जी के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। गांधी जी की मैं उसको कंप्लीट कर देता हूं। गांधी जी की इस बात से देश का युवा आज जो है वो उससे परिचित हो रहा है। और जो उनका पार्टीशन के टाइम पे वो तो कहते थे कि पार्टीशन मेरी लाश पर होगा, मेरी लाश पे पार्टीशन होगा। बाद में हुआ पार्टीशन, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और बाद में पाकिस्तान ने धोखे से कश्मीर को हथियाने की कोशिश करी, हमें धोखा किया हमारे साथ, और वो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलाने के लिए आमरण अनशन पे बैठ गए। तो वो जो परिस्थितियां हैं, आप देखेंगे, आप बहुत सारे विद्वानों को सुनिएगा, यूट्यूब पे भी अब तो अवेलेबल है सब जगह, कि हिंदुओं को कभी उन्होंने हथियार इकट्ठा करने की परमिशन नहीं दी। अहिंसा का ऐसा कीड़ा हो गया था उनको। तो मुसलमानों की हर चीज़ एक्सेप्ट करते चले जा रहे थे। कहीं कहीं पे मैं देखता हूँ, एक डॉक्टर आनंद रंगनाथन है, बड़े फेमस मतलब विचारक हैं, टीवी पर आते हैं, उनकी मैं कई बार सुनता हूँ, आप देख सकते हैं। वो कोट करते हैं कई बार उनको इस तरह से कि अगर ये मुसलमान हिंदुओं को सबको मार भी दें तो भी हिंदुओं का सौभाग्य होगा। मतलब ये क्या पागलपन है भाई तुम्हारा। गांधी जी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, वो जो मैंने बताया कि उनकी जो समझ है, ये तो हो गया राजनीतिक उनका फेलियर। बिल्कुल राजनीतिक दृष्टि से भारत की राजनीति की कमान उनके हाथ में आ गई थी 1920 के समय, और उससे लेकर जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक उन्होंने अपनी मर्जी से चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा और मुसलमानों को अपीज़ किया, और भारत में किसी भी सशक्त नेतृत्व को उन्होंने फलीभूत होने नहीं दिया, बलशाली होने नहीं दिया। सुभाष चंद्र बोस जो एक राष्ट्रभक्त और निडर, पराक्रमी और मजबूत नेता थे, उनको उन्होंने कभी भी सामने आने नहीं दिया, उनको उनकी चलने नहीं दी। सरदार पटेल जो एक आदर्श राजनेता थे, जो बहुत मजबूत थे, लोह पुरुष कहे जाते हैं, बड़े फैसले लेने में सक्षम थे, उनको उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। और प्रधानमंत्री किसे बनाया? प्रधानमंत्री बनाया जवाहरलाल नेहरू को, जिस आदमी की
कोई योग्यता नहीं थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय जब प्रधानमंत्री पद के लिए आपस में राय बनाई गई थी, उसमें 90% लोगों ने मना किया था कि नेहरू को नहीं बनाना है। उस टाइम पे गांधी जी कहते हैं कि पटेल को बना दिया तो लोग ये शक करेंगे कि गुजराती है ये भी, मैं भी गुजराती हूँ, पटेल भी गुजराती है, और इसलिए मैं ये नहीं चाहता। अरे भाई, तेरे दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, तुम पूरे देश को फांसी क्यों दे रहे हो उसके चक्कर में? तुम्हें इतना प्यार है मुसलमानों से, तुम खुद मुसलमान बन जाओ, तुम चले जाओ पाकिस्तान जाके सेवा करो। हिंदुओं को तुम क्यों फांसी पे चढ़ा रहे हो? तो गांधी जी ने तो जो किया, उसका जो अपराध उन्होंने किया है हिंदू धर्म के लिए, भारत के हिंदुओं के लिए, वो अक्षम्य अपराध है, जिसकी कीमत लाखों लोग अब तक अपना जीवन की बलि दे चुके हैं, उस मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से। तो गांधी जी का ये राजनीतिक जीवन हो गया। एक और मेरी शिकायत है गांधी जी से, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, और वो शिकायत है उनके आध्यात्मिक जीवन को लेकर, उनकी साधना पद्धति को लेकर। गांधी जी की साधना पद्धति में आप देखेंगे 3-4 चीजें बड़ी फेमस हैं: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। बिल्कुल। अपरिग्रह का मतलब चीजों को ज्यादा इकट्ठा नहीं करना। ये 4 चीजें भारत की जो आध्यात्मिक परंपराएं हैं उन सब में मिलती हैं। आपको ये योग में भी मिलेंगी। योग में भी 5 यम हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 5 चीजें मान लो इनको मोटा मोटी। ठीक है। यही जैन परंपरा में भी है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और यही बौद्ध परंपरा में भी है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तंत्र में भी है ये। अच्छा। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, ये व्यक्तिगत साधना की चीजें हैं। अहिंसा जो है वो व्यक्तिगत साधना की चीज है। अहिंसक आप, अगर आप अहिंसक हैं, पूर्ण अहिंसक हैं आप, तो आपको संन्यास लेना पड़ेगा। आपका फिर संसार में कोई लेना देना नहीं है अब। अच्छा। पूर्ण सत्य का पालन आप तभी कर सकते हैं जब आप केवल आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो। ठीक। अगर पूर्ण सत्य, आप सोचो, अहिंसा जो है, हिंसा के बिना सामान्य जीवन चलता ही नहीं है। सड़क पे, गांव में, शहर में, कहीं भी जीवन जो है वो बिना हिंसा के नहीं चल सकता। हिंसा और अहिंसा दोनों चलती हैं। ठीक है। ठीक। ऐसे ही सत्य भी, अगर आप बिल्कुल पूर्णतया सत्य बोलने लगे, पूरी तरह से सच बोलने लगे, तो घर भी नहीं चल सकता। कैसे? थोड़ा सा फनी एग्जांपल है। अगर आपकी माताजी आपकी घरवाली के बारे में क्या कह रही हैं, आपकी पत्नी के बारे में क्या कह रही हैं, अगर वो पत्नी को बता दो आप और जो आपकी पत्नी आपकी माताजी के बारे में कह रही है, अगर वो माताजी को बता दो, या घर वालों के बारे में कह रही है तो बता दो, तो घर में तो महासंग्राम हो जाएगा। जीवन पूर्ण सत्य से चल ही नहीं सकता। अपने छोटे बच्चों को, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, क्या हम उनको ये बताते हैं कि मम्मी पापा का आपस में जो रिलेशन है वो क्या है? मुझे याद है, मेरे माता पिता को मैंने अपने जीवन में कभी एक साथ बैठे हुए नहीं देखा। तो यानी कुछ चीजें जो हैं वो पर्दे की हैं, कुछ चीजें जो हैं वो बिल्कुल एज इट इज ओपन नहीं करी जाती हैं। बिल्कुल। तो सत्य, पूर्ण सत्य केवल एक सन्यासी व्यक्ति ही पालन कर सकता है। अहिंसा हो, पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य, ये जो पालन करने का विषय है, ये पालन करने की चीजें केवल उसके लिए है जिसका संसार में अब कोई रुचि नहीं है और उसको आध्यात्मिक उन्नति करनी है, उसको आध्यात्मिक साधना करनी है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गांधी जी के पागलपन ने क्या किया? गांधी जी ने ये सारी चीजें आम पब्लिक पे लागू करी। बिल्कुल। आप सोचो इस चीज को, गांधी जी ने ये सारी चीजें आम पब्लिक के ऊपर लागू कर दी। कैसे? उन्होंने जब चोरी चोरा कांड हुआ, असहयोग आंदोलन किया था उन्होंने, और उसमें चोरी चोरा कांड हो गया लखनऊ के पास, और पुलिस वालों ने जब भीड़ के ऊपर जो आंदोलन लाठीचार्ज किया, तो भीड़ ने जो है गुस्से में आकर पुलिस वालों को मार दिया और कुछ 10-20 लोग मर गए उसमें, और पुलिस चौकी जला दी। तो गांधी जी को इस बात से प्रॉब्लम हो गई और वो कह रहे हैं कि देश का जनमानस अभी अहिंसा को पूरी तरह से नहीं समझा है, इसलिए मैं अपना आंदोलन वापस लेता हूं। मतलब ये क्या इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल, बचकाना बातें हैं ये। ब्रह्मचर्य के उनके प्रयोग, जो प्रयोग उन्होंने सेक्स एक्सपेरिमेंट्स, वो क्या पागलपन थे वो। तो उस आदमी को कोई लॉजिकल आदमी, कोई समझदार आदमी उसको कैसे जस्टिफाई कर देगा? वो तो भारत का दुर्भाग्य थे। और उनके अंदर जो खूबियां होंगी भी, अगर उनके अंदर कोई खूबियां देखते हैं, जैसे स्वदेशी का उनका एक पहलू जो है, मैं मानता हूं कि चलो वो काफी हद तक ठीक है,
लेकिन वो उसके सामने उनके जो अपराध हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उनकी वो खूबियाँ कहीं भी नहीं टिकती। तो इसलिए मैं गांधी जी को याद करके तो मुझे गुस्सा आता है। और रही बात गोडसे की, तो गोडसे एक देशभक्त व्यक्ति था और अपनी समझ के हिसाब से उसने उस समय जो फैसला लिया उसकी कीमत भी उसको चुकानी पड़ी, यहाँ तक कि उसके परिवार को, उसकी जाति के लोगों को भी चुकानी पड़ी। तो वो उसने बहुत सोच समझ के वो फैसला लिया। मैंने एक कविता भी लिखी थी गोडसे के ऊपर कि वो एक देशभक्त के नाते उसको याद करना चाहिए हमें, किन किन हालात में उसने वो फैसला लिया था। और वो देश का टुकड़ा, देश का बंटवारा एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और हिंदुओं के साथ जो ज्यादती, जो अन्याय लगातार गांधी जी के संरक्षण में हो रहा था, उसको रोकने के लिए उसको ये एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ा। बिल्कुल। अगर हम गोडसे की बात करें तो गोडसे ने जो कदम उठाया असैसिनेशन का, गोली मार देने का, वो किस हद तक जस्टिफाइड है? नहीं, वो तो अगर आप कानून की दृष्टि से देखें तो वो दंडनीय अपराध है और उसका उनको सजा मिल गई। बिल्कुल। तो उनके हिसाब से उनको लगा कि गांधी को रोकने का यही एक तरीका है और कोई रास्ता है नहीं, गांधी वैसे रुकेगा नहीं, ये पाकिस्तान को और मजबूत करके छोड़ेगा। हिंदुओं को, जब तक हिंदू बिल्कुल नेस्तनाबूद नहीं हो जाएंगे भारत में, तब तक ये मानेगा नहीं आदमी। तो इसको रोकने का क्या तरीका? यही तरीका है कि इसको मार दिया जाए। तो मैं अपनी तरफ से तो खैर उसमें क्या कहूँगा, सब जानते हैं वो सही है गलत क्या है, कानूनी दृष्टि से तो गलत ही था वो, लेकिन उस आदमी के पास कोई चारा बचा नहीं था, तो उसको लगा कि ये चीज़ जो है जस्टिफाइड है।